हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरनेशनल बायोग्राफी में। आज हम बात करेंगे टेस्ला के मालिक एलन मस्क के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। एलन रीव मस्क एक दक्षिण अफ्रीकी कनाडाई अमेरिकी दिग्गज व्यापारी, निवेशक, इंजीनियर और आविष्कारक है। एलन स्पेसएक्स के संस्थापक, सीईओ और मुख्य डिजाइनर, टेस्ला कंपनी के सह संस्थापक, सीईओ और उत्पाद के वास्तुकार, ओपनएआई के सह अध्यक्ष, न्यूरालिंक के संस्थापक और सीईओ और द बोरिंग कंपनी के संस्थापक हैं। इसके अलावा वे सोलर सिटी के सह संस्थापक और पूर्व अध्यक्ष, जिप2 के सह संस्थापक और X.com के संस्थापक हैं, जो कि बाद में कॉन्फिनिटी के साथ विलय हो गया और उसे नया नाम पेपैल मिला। दिसंबर 2016 में एलन को फोर्ब्स पत्रिका की दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में 23वां स्थान प्राप्त हुआ। जनवरी 2018 तक एलन की कुल संपत्ति 20.9 अरब अमेरिकी डॉलर है और फोर्ब्स द्वारा दुनिया के 53वें सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। एलन ने कहा है कि सोलर सिटी, टेस्ला और स्पेसएक्स का लक्ष्य विश्व और मानवता को बदलने के लिए उनके दृष्टिकोण के चारों ओर घूमता है। उनके लक्ष्यों में संधारणीय ऊर्जा उत्पादन और उपयोग के माध्यम से भूमंडलीय ऊष्मीकरण, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना और मंगल ग्रह पर मानव बस्ती की स्थापना के द्वारा मानव विलुप्त होने के खतरे को कम करना शामिल है। जन्म 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ था। उनके पिताजी एक इंजीनियर और मां एक मॉडल थी। जब एलन 9 साल के थे तब इनके माता पिता तलाक लेकर अलग हो गए और एलन अपने पिता के साथ प्रिटोरिया में रहने लगे। उनके 2 छोटे भाई बहन भी थे जिन पर उनके पिता बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। एलन बचपन से ही शर्मीले और किताबों में घुसे रहने वाले LDDDH के थे और 10 साल की आयु तक उन्होंने ऐसी किताबें PRH ली थीं जो कॉलेज स्टूडेंट भी नहीं पढ़ते थे। और 12 साल की उम्र में एलन ने अपने घर पर ही रखे कंप्यूटर पर कुछ बुक्स की मदद से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखकर लास्ट आर गेम डेवलप कर लिया। बेसिक लैंग्वेज में बने इस वीडियो गेम को डेवलप कर लिया और उन्होंने इस गेम को $500 में एक कंपनी को बेच दिया। उन्होंने अपने स्कूल की फीस इन्हीं पैसों से भरी। स्कूल में फीस तो भर दी, लेकिन स्कूल में कुछ बदमाश बच्चे उनसे मारपीट करते थे। एक बार उन बदमाश बच्चों ने मिलकर एलन को इतना मार कि वो बेहोश हो गए और इसके बाद उन्होंने एलन को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और काफी दिनों बाद उनकी याददाश्त आई। इस घटना के बाद एलन को आज भी सांस लेने में तकलीफ होती है। जैसे तैसे 17 साल की उम्र में साउथ अफ्रीका से ओने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली। करियर 1968 में वो कनाडा चले गए और एक अमेरिकन नागरिक बन गए। फिलहाल वो टेस्ला मोटर्स, सोलर सिटी के सीईओ और मुख्य उत्पाद के शिल्पकार है। साथ ही वो स्पेस एक्स के भी सीईओ और सीटीओ है। फाल्कन हैवी रैकेट की डिजाइन में और उसे बनाने में एलन मस्क का बहुत ही बड़ा योगदान है। इसी वजह से अधिकतर लोग उन्हें फाल्कन रैकेट के लिए भी जानते हैं। एलन मस्क और उनके भाई ने मिलकर सन 1995 में जिप2 नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोल दी थी, लेकिन 1999 में उन्होंने इस कंपनी को बेच दिया और करोड़पति गए। उसके बाद में उन्होंने X.com नाम की कंपनी खोली, लेकिन कुछ समय के बाद ही उन्होंने इसे कॉन्फिनिटी कंपनी के साथ में जोड़ दिया और जब यह दोनों कंपनियां साथ में मिल गई तो उनमें से पेपाल नाम की नई कंपनी बनाई गई। X.com को ही आगे चलकर पेपाल नाम दिया गया और नाम देने के बाद एलन मस्क ने इस कंपनी को और बढ़ा करने पर जोर दिया। उसके बाद में उन्होंने स्पेसएक्स कंपनी खोली और टेस्ला के सीईओ बन गए। मगर वहां पर पहुंचने पर केवल 2 दिन के बाद ही उन्हें इस कोर्स को छोड़ देना पड़ा, क्योंकि वो इंटरनेट, नवीकरणीय ऊर्जा और अवकाश के क्षेत्र में बिजनेस करना चाहते थे। वो 2002 में अमेरिका के नागरिक बन गए। एलन मस्क ने बचपने से ही अविश्वसनीय काम करने शुरू कर दिए थे। उनका इस तरह के अद्भुत काम करने का दौर आगे भी चलता रहा। उनके कई सारे कार्य में एक फाल्कन रैकेट को लेकर है। इस रैकेट की डिजाइन बनाने का काम खुद एलन मस्क ने ही किया है और साथ ही इस बद्ध ही मुहिम को कामयाब बनाने में सबसे अधिक योगदान उनका ही रहा है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना मत भूलें। मिलते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।